और आपने जिस तरह से एक एग्जाम्पल के जरिए समझाया कि जमीन के नीचे अगर हम मैग्नेट लगा दें, तो जरा लोगों को भी समझाइए कैसे जमीन के नीचे 27 किलोमीटर नीचे आपने वो कोलाइडर बनाया है और उसमें आप कैसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत विजनरी एक्सपेरिमेंट है। हाँ। और इसको सोचा गया था 80s में। और 80s में भी क्यों सोचा गया था, क्योंकि हमको काफ़ी हद तक ये समझ आ गया था कि एटम तो आप सब जानते ही हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स भी फंडामेंटल नहीं है, प्रोटॉन के अंदर भी 3 पार्टिकल्स होते हैं, क्वार्क्स, द वंस यू माइट नो। और उसी तरह से जो फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको पता ही है, और वीक फोर्सेस होते हैं जिससे रेडियो एक्टिविटी होती है, सन में होती है बहुत ज़्यादा वीक फोर्स के वजह से ही हमें रोशनी आती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो फोटॉन्स हैं वो उसको लेकर आते हैं हमारे पास तक और हम जी पाते हैं। ग्रेविटी है, ग्रेविटी बहुत वीक है। आई मीन मैं कूद सकती हूँ, लेकिन इट्स स्टिल वेरी वीक कंपेयर्ड टू प्रोटॉन्स। जो हम अपने प्रोटॉन निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, राइट? तो वो जो प्रोटॉन्स जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये सारा जो कहानी मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल्स और फंडामेंटल फोर्सेस को लेकर हमने एक स्टैंडर्ड मॉडल बनाया साइंटिस्ट्स ने ओवर द लास्ट सेंचुरी। जिस तरह से पीरियोडिक टेबल होती है, उसी तरह से फंडामेंटल पार्टिकल्स का एक स्टैंडर्ड मॉडल होता है। तो उसमें ये एक मिसिंग पीस था कि एक पार्टिकल होना चाहिए जो इतना मतलब उसकी एग्जैक्ट एनर्जी तो नहीं मालूम थी, लेकिन ये मालूम था कि एक होना चाहिए पार्टिकल जिसके वजह से पार्टिकल्स का जो मास है उसको हम एक्सप्लेन कर सकें। जैसे कि प्रोटॉन इतना हैवी क्यों है, इलेक्ट्रॉन इतना लाइट क्यों है, वाई? मुझे तो पता है मैं बहुत खाना खा लूंगी तो मैं हैवी हो जाती हूँ, लेकिन वी डू नॉट नो व्हाई द इलेक्ट्रॉन इज सो लाइट एंड द प्रोटॉन इज सो हैवी। हाउ डिड द पार्टिकल्स गेट मास? तो उसकी एक थ्योरी 1964 में साइंटिस्ट्स ने तीन चार साइंटिस्ट ने अलग अलग कंट्रीज में बनाई थ्योरी। उसको एक एक्सप्रेशन में लिखा और बताया कि एक बोसॉन होना चाहिए, हिग्स बोसॉन। तो सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसमें भी देखो इंडियन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। हाँ। सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने प्रपोज किया था बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट एंड जो हिग्स बोसॉन बोलते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं, तो बोसॉन जो नाम है फैमिली ऑफ पार्टिकल्स वो उनसे आया है। ब्यूटिफुल, सो इनक्रेडिबल। So, ma'am, as I said, there are so many flourishing scientific minds in India, and I think now they are getting a platform which is on a global stage. You're an embodiment of that, and I think when we speak about, if we can just have some pictures of Dr. Sharma with the Prime Minister of India. I say this because the Prime Minister is going to be here at the Republic Plenary Summit, and those pictures of yours with the Indian Prime Minister Shri Narendra Modi. And as I sum this up, ma'am, how do you see his vision for India as a vision for the scientific minds? So, मैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से 20 मिनट निकाले मुझे और स्टूडेंट्स के साथ मिलने के लिए जिनीवा में। ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं, एंड ये रहा होगा मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले की बात है ये जी। और उन्होंने सबसे मिला, सबसे पूछा आप क्या कर रहे हैं, मुझसे क्या पूछा, इनमें से कितने बच्चे वापस भारत जाते हैं और आपने क्या कहा? तो वहां से एक विचार शुरू हुआ कि किस तरह से हमें भारत से जुड़ना चाहिए, बिल्कुल, और कैसे हमें यहाँ पर ऐसी मतलब मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। बाय मैग्नेटिक आई मीन कि इतने अट्रैक्टिव होने चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन यहाँ बने। जैसे कि सोलर अलायंस जो है हमारा वो बना है, और COP 26 में भी मोदी जी ने अभी जो पंचामृत
का जो उन्होंने बोला है अभी फॉर द एनवायरनमेंट, उस तरह से इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास जो हम कंट्री सेंट्रिक करें और सारे बच्चे हमारे उसके साथ जुड़ें. Beautiful, ma'am. I think when we speak about science, science is limitless. जी. And so is India. India is limitless today. It's roaring, it's flying high. And thank you so much for inspiring the youth of the country for taking up that flight. Thank you so much. Dr. Archana Sharma, big round of applause for her. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much.